नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने भी 2026 के अंदर सीजी, प्री डीएलएड या फिर बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, तो आप सभी को पता होगा कि आप सभी की काउंसलिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। फर्स्ट लिस्ट भी यहाँ पर आ चुका है। ऐसे में हमारे बहुत से सीजी, प्री डीएलएड अथवा बीएड की काउंसलिंग में भाग लेने वाले स्टूडेंट हैं, जिनका ये कहना है सर कि हमने जो है वो चॉइस प्रेफरेंस या फिर कॉलेज चूज़ किया था। तो जैसे हमने यहाँ पर जो है वो सर 5 कॉलेज जो है वो चूज़ करा था, तो हमें जो है वो फर्स्ट कॉलेज में एडमिशन चाहिए। और हमारा फर्स्ट लिस्ट में सर हमारा चौथा कॉलेज मिला है, पांचवा मिला है या फिर तीसरा जो है वो मिला है। तो क्या हमें फर्स्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कॉलेज को एक्सेप्ट करना होगा या फिर रिजेक्ट करना होगा? रिजेक्ट करेंगे तो क्या आने वाली लिस्ट में फर्स्ट कॉलेज यहाँ पर जो है वो मिल जाएगा, या फिर जो है वो फर्स्ट कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए या फिर नाम ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करना होगा? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब आपको जो है वो देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 99% स्टूडेंट के साथ ऐसा होता ही होता है। और साथ ही स्टूडेंट ने ये जो है वो कर लिया है कि जैसे ही कॉलेज में अलर्ट हुआ उनका नाम, तो उन्होंने ने जो है वो कॉलेज का नाम बिना देखे या फिर हड़बड़ी में फर्स्ट कॉलेज में यहाँ पर जो है एडमिशन चाहिए, लेकिन तीसरा, चौथा या फिर पांचवा कॉलेज मिला है, फिर भी उन्होंने जो है वो कॉलेज एक्सेप्ट कर लिया है। तो जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है उनका नाम वो जो है वो फर्स्ट कॉलेज में जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, और जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया है उनका नाम फर्स्ट कॉलेज में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। आज की इस वीडियो में हम टोटल बात जो है वो करेंगे। चाहे आप जो है वो सीजी, प्री डीएलएड वाले हो या फिर बीएड वाले हो, वीडियो में अंतिम तक जो है वो ज़रूर बने रहना, क्योंकि ये वीडियो दोनों के लिए बेहद खास यहाँ पर जो है वो होने वाली है। और साथ ही आप दोनों का काउंसलिंग एक साथ जो है वो हो रहा है, तो आप दोनों के लिए नियम भी यहाँ पर जो है वो सेम होने वाले हैं और काउंसलिंग प्रोसेस भी यहाँ पर जो है वो सेम होने वाली है। तो चलिए वीडियो में हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को तुरंत आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि इसी प्रकार ज़रूरी और काम की अपडेट सीधे तौर पर आप तक जो है वो पहुंचती रहे। तो देखिए, सबसे पहले इस सवाल का जवाब आपको जानने के लिए आपको जो है वो CGSCRT के तरफ से, यानी कि आपके काउंसलर के तरफ से जारी किया गया ऑफिशियल PDF जो है वो देखना होगा। उस PDF में सारे सिचुएशन में आपको क्या करना है और सारे सिचुएशन में यानी कि अलग अलग स्थिति में आपके लिए क्या यहाँ पर जो है वो रिजल्ट निकल के आएंगे या फिर क्या नतीजे यहाँ पर निकल के आएंगे बताए गए हैं। तो सबसे पहले आपको इस वाली वेबसाइट पर जो है वो आ जाना है। इस वाली वेबसाइट पर आने के लिए आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले अपने मोबाइल लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है। ब्राउज़र खोलोगे तो SCRT सर्च कर लोगे, SCRT सर्च करोगे तो पहली वेबसाइट आएगी। पहली वेबसाइट पर क्लिक कर देना, कुछ ऐसा इंटरफेस आपका जो है वो दिखने लगेगा। थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको काउंसलिंग सेक्शन यहाँ पर जो है वो दिखेगा। काउंसलिंग सेक्शन में डीएलएड वाले डीएड में, बीएड वाले बीएड में क्लिक कर लेना। क्लिक करोगे तो तीसरा लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, और जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी यही वाली वेबसाइट खुल जाएगी। अब आपको जो है वो आपका शेड्यूल देखने के लिए और रूल्स देखने के लिए यहाँ पर जो है वो नोटिफिकेशन में ध्यान देना होगा। तो यदि आप नोटिफिकेशन में ध्यान देते हो तो यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको दिखेगा भाई, सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया था वो अब आखिर यहाँ से गायब हो चुका है और यहाँ पर अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कैसे यहाँ पर जो है वो नोटिफिकेशन पढ़ोगे, रूल्स जो है वो पढ़ोगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर जब आओगे तो आपको मिलेगा शेड्यूल वाला सेक्शन। तो शेड्यूल में आप क्लिक कर देना। जैसे ही शेड्यूल में क्लिक करोगे तो अब आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जो कि आपका एक डीएलएड के लिए है, दूसरा बीएड के लिए है, लेकिन दोनों का नियम यहाँ पर जो है वो सेम है। इसलिए हम डीएलएड वाले PDF को खोल रहे हैं और आपको अच्छे से यहाँ पर जो है वो समझा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक जो है वो कर लेता हूँ।
क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार यहाँ पर जो है वो खुल जाएगा आपका पीडीएफ, जिस पीडीएफ में आपको थोड़ा सा नीचे यहाँ पर जो है वो जाना होगा और नीचे जाओगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा कि अगले चरण की काउंसलिंग के लिए प्रवेश प्रक्रिया या फिर अगले चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है और ढूंढ लेना है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ जब हम नीचे आते हैं तो हमें एक पॉइंट मिलता है 6.3 अगले चरण में प्रक्रिया के संबंध में। ठीक है, अगले चरण की प्रक्रिया के संबंध में ऐसा कुछ जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसे अच्छे से अब आप समझिएगा, चाहे आपने जो है वो कॉलेज एक्सेप्ट कर लिया है, नहीं करा है, या फिर रिजेक्ट कर दिया है, नहीं करा है, तो आपके लिए कौन सी सिचुएशन यहाँ पर लागू होती है और आपके साथ आगे क्या होने वाला है, नाम आएगा कि नहीं आएगा, क्या कुछ होगा, आपको यहीं पर पता जो है वो चलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला लिखा है प्रत्येक चरण में केवल एक बार विकल्प फॉर्म भरा जाएगा जो कि आपने चॉइस फिलिंग करा था। ठीक है, दूसरा देखिए, यदि अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना नहीं चाहता, ठीक है, किसी कॉलेज में आपने बताया कि सर हमारा जो है वो 5 कॉलेज हमने दिया था एग्जाम्पल के तौर पर, हमें 5वां वाला मिला है लेकिन हमें पहला वाला चाहिए, तो क्या आपको जो है वो एडमिशन लेना ज़रूरी है या फिर नहीं है? तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि महाविद्यालय में प्रवेश लेना नहीं चाहता तो वह एक बार अपने लॉगिन में जाकर स्वयं अपना चयन निरस्त करा सकता है। ऐसे अभ्यर्थी या फिर ऐसे आवेदक को अगले चरण की सूची में विकल्प के आधार पर, जो विकल्प आपने दिए है उसके आधार पर आवंटन के लिए आपकी आवेदन को जो है यहाँ पर विचार जो है वो किया जाएगा। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि आपने मान लीजिए ये 5 ऑप्शन जो है वो आपने लगा रखे हैं, आपको 5वां यहाँ पर मिला था, तो अगले चरण के लिए आप अगर निरस्त करा देते हो तो इस ऑप्शन को नील मान लिया जाएगा, 0 मान लिया जाएगा। इन 4 कॉलेज में यदि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ आता है तो आपका नाम यहाँ जो है वो जारी कर दिया जाएगा, जिसके लिए आपको और कोई भी शुल्क यहाँ पर जमा करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा आप देखिए, जिन अभ्यर्थी का चयन किसी भी प्रथम चरण की सूची में नहीं हुआ है और वे दिए गए महाविद्यालयों के विकल्प में परिवर्तन करना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थी को अगले चरण में पुनः विकल्प फॉर्म भरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। उनके आवेदन को निःशुल्क यहाँ पर जो है वो दूसरे चरण के लिए विचार जो है वो किया जाएगा, परंतु ऐसे अभ्यर्थी जो विकल्प फॉर्म यहाँ पर बदलना चाहते हैं वे यहाँ पर जो है वो आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप समझिए, आपको समझ में आ गया, यदि आपने जो है वो रिजेक्ट कर दिया तब तो आपका नाम जो है वो अगली सूची के लिए फॉरवर्ड जो है वो कर दिया जाएगा, लेकिन रिजेक्ट करने का ऑप्शन केवल आपको एक बार जो है वो दिया जाएगा। और मान लीजिए अगर आपने एक्सेप्ट जो है वो कर लिया है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये वाला पॉइंट देखिए, चयनित अभ्यर्थी यदि प्रवेश के लिए निर्धारित अवधि में संस्था या फिर महाविद्यालय में प्रवेश लेता है तथा चयन निरस्त कराता है तो वह ऑनलाइन प्रक्रिया से यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखा है चयन निरस्त नहीं कराता है। ठीक है, चयन निरस्त नहीं कराता है तो वह ऑनलाइन प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा, अपने लॉगिन में जाकर अपना चयन एक बार निरस्त जो है वो करा सकता है। यानी कि आपने जो है वो एक्सेप्ट भी नहीं करा है और रिजेक्ट भी नहीं करा है तो भी आपके लिए यहाँ पर दिक्कत है, आप काउंसलिंग की प्रक्रिया से, पूरी प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे। यानी कि अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है उस कॉलेज में तो रिजेक्ट आपको करना होगा, और यदि आपने एक्सेप्ट जो है वो कर लिया है भाई तो आपको उस कॉलेज में जाकर एडमिशन जो है वो लेना होगा। जब ही एडमिशन लोगे तब आपका यहाँ पर एडमिशन कंफर्म होगा, और अगर आप यहाँ पर एडमिशन नहीं लोगे तो काउंसलिंग की प्रक्रिया से आप यहाँ पर बाहर जो है वो हो जाओगे, ऐसा इनका कहना है। प्रवेश लेने के पश्चात संस्था और महाविद्यालय परिवर्तन या फिर आपसी स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि आपको यहाँ पर ये भी समझ आ गया कि आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो यहाँ पर स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र, नाम ट्रांसफ़र करने का कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई भी ऐसा सिस्टम यहाँ पर नहीं है। तो आई होप आप सभी को अब समझ में आ गया होगा कि जिनका जो है वो सिलेक्शन
हो गया है और जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है भाई उनको एडमिशन लेना मैंडेटरी है, नहीं लोगे तो काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे। जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया है उनका नाम अगली लिस्ट में जो है वो विचार किया जाएगा। यदि कटअप पर उनका जो है वो बना रहता है तो अगले लिस्ट में किसी और कॉलेज में नाम आ जाएगा। और यदि आपने एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी नहीं करते हो तब भी आप डायरेक्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे, क्योंकि आपने कोई भी यहाँ पर रिएक्ट जो है वो नहीं करा है। तो यदि आपको एडमिशन नहीं लेना है तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट करना होगा। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एक्सेप्ट जो है वो करना बेहद ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। यदि आपके मन में कोई और डाउट यहाँ पर बच गया है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, ताकि हम उसका आंसर आपको जल्द से जल्द दे सकें। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी मिस ना करो।